जय हिंद साथियों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे, दुरुस्त होगे, जबरदस्त होगे और ठीक ठाक होगे। घर परिवार में सबका ख्याल रख रहे होगे। तो मेरे भाइयों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। आज हमारी जो क्लास है टाइम एंड वर्क की 8वीं क्लास है और इस क्लास में हम सीखेंगे महिलाएं, पुरुष और बच्चे वाले प्रश्न, यानी महिला, पुरुष और बच्चों पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो भाइयों, दो पुरुष और तीन लड़के तथा एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। ये कह रहा है दो पुरुष और तीन लड़के। यहां क्या आ रहा है मेरे भाइयों? यहां आ रहा है और। ठीक है, यहां क्या आ रहा है? यहां पे आया और। अब देखो, और लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। भाई यहां तो और होता, यहां होता, यहां तथा। क्या होता? तथा। बात हो जाती एक। भाई और या तथा, बात हो जाती एक। ये कहता दो पुरुष और तीन लड़के 10 दिन में कर रहे हैं, या फिर ये कहता दो पुरुष तथा तीन लड़के 10 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब हो जाता ये काम कर रहे हैं साथ साथ। कैसे? साथ साथ काम कर रहे हैं। बात क्लियर? चलो, अब या तो यहां होता या होता या तो फिर यहाँ होता अथवा। क्या होता? अथवा। तो इसका मतलब हो जाता मेरे भाइयों कि ये अलग अलग काम कर रहे हैं। क्या? अलग अलग। ठीक है, ये काम कर रहे हैं अलग अलग। जैसे कि दो पुरुष या तीन लड़के 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब था या तो उसे दो पुरुष जो 10 दिन में समाप्त कर देंगे, या फिर तीन ही लड़के 10 दिन में समाप्त कर देंगे। इसका मतलब हो जाता है अलग अलग। दो पुरुष 10 दिन में और तीन लड़के 10 दिन में, मतलब अलग अलग हो जाता है। या तो यहाँ या होता, या फिर या की जगह अथवा होता। तो अलग अलग और होता, और की जगह तथा होता, यानी कि साथ साथ। बात क्लियर? अब हमें यहाँ पता लगे, यहाँ ऊपर और है तो इन्होंने साथ साथ काम करा होगा। कैसे करा होगा? साथ साथ। ठीक। अब देखो आगे सवाल है। दो पुरुष और तीन लड़के कार्य 10 दिन में, यानी कि ये हो गए मैन। दो मैन प्लस तीन बॉय कितने दिन में? 10 दिन में। बराबर। अब देखो, ये दो पुरुष और तीन, मतलब तीन लड़के हैं। तो मैंने पहला समीकरण से यहां जमा दिया। अब मुझे दूसरा जमाना है। दूसरे में क्या कह रहा है? तीन मैन प्लस दो बॉय कितने दिन में? 8 दिन में। कितने दिन में साथियों? 8 दिन में। 10 दूनी 20 मैन प्लस 10 दिया 30 बॉय बराबर 8 दिया 24। 24 मैन प्लस 8 दूनी 16 बॉय। बात क्लियर? अब देखो, जो मैन है, मैन में से मैं मैन घटाऊंगा और बॉय में से बॉय घटाऊंगा। ये कितना आ जाएगा? 4 मैन बराबर आ जाएगा जी 14 बॉय। कितना? 4 मैन बराबर 14 बॉय। दो दूनी 4 और दो सत्ते 14। इसका मतलब ये हो गया दो आदमी बराबर 7 लड़के। इसका मतलब हो गया दो आदमी बराबर 7 लड़के। तो मेरे भाइयों, बात क्लियर हुई? चलो, अब देखो, हमें इसे ऐसे जमाने में थोड़ी देर लगी। क्या लगा? देर लगी। तो हम इसे ऐसे न जमा के कैसे जमाएंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। तो वह चीजें ही डिस्कशन करेंगे कैसे जमाएंगे। हमने सीधी सीधी गुणा कर दी। काय में? 10 की 2 में और 10 की 3 में। 10 दूनी 20 और 10 दिया 30। हमने 8 की गुणा यहाँ कर दी। 8 से 24 और 8 दूनी 16। 8 से 24, 8 दूनी 16। इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। 4 बराबर कितना आ जाएगा? 14 और 2 बराबर कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब है दो आदमी बराबर 7 लड़के। बात क्लियर? चलो, अब देखो, 2 बराबर 7 हो गई। तो हम जो पहले जो जमाया था, हम ऐसे न जमा के इस आधार पर जमाएंगे। और बात तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कि मैं जमा किस हिसाब से रहा हूं। तो मैं ऐसे ही जमाऊंगा सारे सवालों को। ठीक। अब जब हमारे पास दो की वैल्यू 7 आ गई, अब इसका मतलब यानी कि इसका जो मतलब है दो टाइप से हो सके। इसका मतलब दो टाइप से हो सके, यानी दो आदमी बराबर 7 लड़के, या तो दो आदमी बराबर 7 लड़के कह लो, या तो दो आदमी बराबर 7 लड़के कह लो। मैं ये कह सकूं जहां दो आदमी किसी काम को
कितने भी दिन में खत्म कर रहे हो, कितने भी दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, कुछ भी हो सके, इतने ही काम को इतने ही दिन में खत्म करने के लिए 7 लड़कों की आवश्यकता होगी। यानी कि 2 आदमी बराबर 7 लड़के हैं। दूसरा टाइप क्या कह सकूं मैं इसे? दूसरा टाइप कह सकूं मेरे भाई, जहां आदमी 7 काम कर रहा है, कितने? 7। वहां एक लड़का 2 काम कर रहा है, कितने? 2। तो हम इन चीजें ना उसी आधार पर जमाएंगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर हुई? जहां आदमी 7 काम कर रहा है, लड़का 2 कर रहा है, जैसे जरूरत पड़ेगी मैं उसी हिसाब से उठा ला। फिलहाल मुझे जरूरत है आदमी और पुरुष की, ठीक है। चलो इसे भी यहीं रहने दो यहीं। अब हम इसे एक समीकरण में रखेंगे। एक में कैसे रखेंगे? यहां कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं, या तो इन्हें यहाँ पुरुष बना लो या लड़के बना लो, कुछ भी बना लो। अब हमें पता लग गया भाई 2 पुरुष बराबर 7 लड़के हैं। तो ये जो 2 पुरुष हैं, ये जो 2 पुरुष होंगे, ये 2 पुरुष, ये 7 लड़के होंगे। 7 लड़के और 3 लड़के कितने हो जाएंगे? 10 लड़के। भाई 10 लड़के कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 10 दिन में, बटे लास्ट में पूछा है इसने 2 पुरुष और 1 लड़का। तो मुझे पता है 2 पुरुष हमारे 7 लड़के हैं। जब हमने ऊपर लड़का लिखा है तो नीचे भी लड़के का ही समीकरण बनाना है। यदि हमने ऊपर लड़के बना के रख दिया तो नीचे भी लड़के का ही बनाना है। तो 7 लड़के ये हो गए, 1 लड़का ये हो गया, कितने लड़के हो गए? 8। इसका आंसर हो जाएगा 12.5, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर मेरे भाइयों? बात क्लियर? चलो अब इसे हटा दें। अब इसे आप सेकंड में भी रख सके, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कैसे रखते? भाई ये तो मैंने फर्स्ट में रख लिया, सेकंड में भी आप इसे रख सके, ठीक है। जो भाई पहली बार या चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए खास कर है, बाकी जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें तो पता होगा, है ना। अब देखो, ये कह रहा है 3 पुरुष और 2 लड़के। मुझे पता है जी 2 पुरुष बराबर कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं। अब मैंने लड़के बना लूं तो 3 पुरुष बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 7 या 21/2। ये कितने लड़के हो गए? 21/2। भाई ये लड़के हो गए 21/2, और ये कितने लड़के हो गए? 2। तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 25/2 लड़के। कितने? 25/2 लड़के। अब मैं ये कह सकूं 25/2 लड़के कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? आप कहोगे जी 8 दिन में। अब ये लास्ट वाला कितने लड़के बन रहे हैं? लास्ट वाले में तो 8 लड़के बन रहे हैं, क्योंकि 2 आदमी बराबर 7 लड़के हैं, एक लड़का ये है। कितने लड़के बन रहे हैं? 8 लड़के। 8 से 8 खत्म हुआ, और 2 का भाग 25 में दूंगा, कितना आ जाएगा? 12.5। बात क्लियर मेरे भाइयों? बात क्लियर? तो 12.5 ही तो आ रहा था हमारा आंसर। कितना आ रहा था? 12.5, है ना। चलो अब इसे हटा दें। अब मेरा कहने का मतलब ये है, इसे चाहे तो आप फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, इस वाले समीकरण को या तो फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, आंसर वही आना है। चाहे इसे लड़का बनाओ या आदमी बनाओ, आंसर तब भी वही आना है। अभी मैंने क्या काम करा? अभी मैंने इसमें भी लड़के बना के करा और इसमें भी लड़के बना के करा। अब एक बार देख ले आदमी बना के, फिर हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ भी बना के, ठीक है। एक बार देख ले आदमी बना के। तो देखो यहाँ आदमी 2 आदमी है ही, 3 लड़के कितने आदमी के बराबर है? कंफ्यूज ना होना, ऐसे कर लेना। भाई हमारा जो यहाँ आया है, हमारे यहाँ आया था 2 आदमी बराबर 7 लड़के। तो जब तुम यहाँ वैल्यू निकालोगे तो आदमी के नीचे आदमी रखना, और बच्चे के नीचे बच्चे रखना, औरत के नीचे औरत रखना, जो भी आवे उसके नीचे वो रखना। तो तुम्हारी सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता लग गया 2 बराबर 7 लड़के। अब हमें यहाँ क्या बनाना? पुरुष बनाना है। तो मैं ये कहूंगा कितने पुरुष बराबर? पुरुष बनाना है तो पुरुष का तो मुझे पता ही नहीं है, कितने लड़के होते हैं, यानी जो 3 लड़के हैं, ये कितने पुरुष बराबर हैं? तो इसकी वैल्यू 6/7 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 6/7 आ गई इसकी वैल्यू। किसकी आ गई? इसकी वैल्यू 6/7 आ गई। 2 पुरुष मेरे पास पहले से थे, 6/7 पुरुष ये हो गए, ठीक है। 2 पुरुष पहले से थे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20/7। अब मैं ये कह सकूं भैया, मैं कह सकूं 20/7 पुरुष कितने? 20/7 पुरुष कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 10 दिन में। अब आगे देखो, 2 पुरुष मेरे पास है ही, एक पुरुष बराबर कितने कितने लड़के हो जाते? एक पुरुष बराबर देखो यहाँ हो जाते m बराबर 7/2। भाई यदि मैं यहाँ m का एक आदमी का मान निकालूंगा तो 2 नीचे आ जाएगा, सीधा सीधा एक का निकल जाएगा, 7/2। 7/2 पुरुष तो ये हो गए, और 2 पुरुष ये हो गए, तो यहीं भी यहीं 2 ऐड कर दो, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा?
सही है क्या ये? रुको, यहां निकाल लें, ठीक है। अरे भाई, दो पुरुष बराबर कितने? 7। और कितने पुरुष बराबर? एक लड़का। कितना? एक लड़का। मुझे एक लड़के की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, ना कि एक पुरुष की निकालनी है। तो हाँ, थोड़ी गलती हो गई। जब मैं एक लड़के की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ जाएगा ये 2/7। मैंने लिख दिया था 7/2, क्योंकि मैंने एक आदमी की निकाल दी, मुझे निकालनी थी एक लड़के की। तो कितना आ गया? 7/2। और यही क्या करता मैं? दो पुरुष ऐड करता, ये हो जाता 7 दूनी 14, 2 16। कितना हो जाता? 16/7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहां भी निकालते आप, या भी निकालते तो यहां भी तुम्हारा 2/7 ही आता, ठीक है। यहां भी 2/7 ही आता। एक दूनी दो, बात क्लियर। चलो, अब देखो, 7 से 7 खत्म, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया 25/2। और 25/2 का मतलब यही है 12.5, ठीक है। कितना है? 12.5। अब यही सारी चीज मानते रहेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, है ना। अब हमने यहाँ ये सीख लिया भाई, यहाँ कुछ भी रख दो, कुछ भी बना लो, पुरुष बना लो, लड़के बना लो, पहले में रख दो, दूसरे में रख दो, आंसर हमारा यही आना है। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए सेकंड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में, तथा का मतलब है यानी मिल मिल के कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। 12 दिन में कर रहे हैं तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 10 चौक 40, और 10 तिया 30। इसमें से मैंने ये माइनस करा, इसमें से ये माइनस करा, तो ये आ गया 4 बराबर कितना आ जाएगा? 18। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 9। बात क्लियर? 2 बराबर कितना आया? 9। अब यहाँ कुछ ही बना लो, पुरुष बना लो या लड़के बना लो, लेकिन हम लड़के बनाए लें। क्या बनाए लें? लड़के। और लड़के भी हम सेकंड में बनाए लें, क्योंकि हमें फर्स्ट में क्या देखो है, 3 पुरुष है, तो थोड़ी दिक्कत होगी 3 पुरुष के अकॉर्डिंग। या 4 पुरुष हैं, समझना मैं सेकंड से क्यों बना रहा हूं। भाई यहाँ मामला वैसे चला जाएगा फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में चला जाएगा, बटे वाले में, ठीक है। मैं सेकंड से इसलिए बना रहा हूँ, मुझे पता है 2 बराबर 9 है, और 4 बराबर 18 लड़के हो जाएंगे, है ना। तो सीधा सीधा हो जाएगा भाई, 18 लड़के ये हो गए, 3 लड़के ये हो गए, कितने लड़के हो गए? 21 लड़के हो गए, जो काम है 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 10 दिन में तो कर रहे हैं ये दोनों मिलके, यानी 21 लड़के हो गए, 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बाद में कह रहा है 2 आदमी 3 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो 2 आदमी की वैल्यू 9 आई। भाई ये 9 लड़के हो गए, 3 लड़के ये हो गए, 12 लड़के हो गए। तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 7 पंजे 35, 35/2 का मतलब 17.5। कितना? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर? तो हम चीजें इस हिसाब से पकड़नी है जहां से इजी लग सके, इस हिसाब से ना कि कुछ भी, ठीक है। तो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां। अब तथा की बात चल रही तो मिलके कर रहे हैं, ठीक है। भाई तथा या और की बात चले तो मिलके कर रहे हैं। तो हमने तो एक ही चीज पकड़ी भाई, 12 तिया 36, और 12 अट्ठे 96, ठीक है। 16 दूनी 32 बराबर 16 दूनी 32, और 16 सत्ते 112। इसमें से मैंने माइनस करा 4 आ गया, इसमें से माइनस करा 16 आ गया, और एक की वैल्यू आ गई 4, यानी एक आदमी बराबर 4 औरत, ठीक है। चलो, अब एक आदमी बराबर 4 औरत आ गई, तो हम कैसे करेंगे? हमसे कह रहा 8 पुरुष और 8 स्त्रियां। 8 पुरुष और आठ आठ स्त्रियां, कुछ भी बना लो, स्त्री बना ले। भाई एक के बराबर 4 स्त्री, तो 3 के बराबर कितनी स्त्री हो जाएंगी? 4 थी 12 स्त्री, 12 और 8 कितनी स्त्री हो गई? 20 स्त्री, जो 12 दिन में खत्म कर रही। लास्ट में क्या कह रहा? 8 पुरुष। अब देखो 8 पुरुष के बराबर कितनी स्त्री हैं? भाई एक के बराबर 4 है, तो 8 के बराबर 32 स्त्री होंगी। तो 32 स्त्री हो गई, 8 स्त्री होगी, टोटल कितनी स्त्री होगी? 40। टोटल होगी 40 स्त्री, 20 दूनी 40, और 2 छक्के 12। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो पहला देखो, जो क्वेश्चन बताया था मैंने, उसमें सारी चीज क्लियर करा दी थी तुम्हारी। अब तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मानेंगे, ठीक है। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ टाइप चेंज हो गया,
5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं, तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। देखो मेरे भाइयों, ये कह रहा एक पुरुष और एक स्त्री 4 गुना काम कर रहे हैं, यानी कि 5 और 2 स्त्री, इन्होंने 1 गुना काम करा होगा। समझ रहे मेरी बात। अब यहां में क्या पूछ रहा है, इनके काम का अनुपात पूछ रहा है। 4 गुना काम कर रहे हैं, 4 गुना, ये 4 गुना काम कर रहे हैं पहले वाले, ठीक है। पहले वाले 4 गुना काम कर रहे हैं, दूसरे वाले 1 गुना काम कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई, मुझे क्या चीज समझ में आई, जब ये 4 गुना काम करेंगे, जो मैंने सबसे पहले वाले सवाल में तुम्हें एक चीज बताई, मैंने एक चीज बताई थी, 2 आदमी बराबर 7 लड़के, या फिर मैं दूसरी चीज एक और कह सके हो कि आदमी यदि 7 काम करेगा तो लड़का 2 काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कार्य का अनुपात से जो उल्टा हो रहा है वो समय का अनुपात हो रहा है। किसका हो रहा है? समय का अनुपात हो रहा है। अब यहीं आ जाओ वापस। अब हम आ गए, भाई हमें पता है ये 4 गुना काम कर रहा है। अब मैं ये कह सकूं कि किसी काम में 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां यदि एक दिन में खत्म कर देंगे, एक दिन में, तो वहीं एक पुरुष और एक स्त्री 4 दिन में खत्म करेंगे। भाई कार्य का उल्टा जो है समय का अनुपात हो रहा है। अब जब ये 4 गुना काम कर रहे हैं तो ये इसका उल्टा 4 गुना समय ले रहे होंगे। अब जब मुझे पता लग गया कि 5 पुरुष तथा एक स्त्री एक दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक एक की गुणा कर दूंगा ऊपर, 5 एकम 5, 2 एकम 2, एक एक की गुणा कर दी। यहां मैं 4 की गुणा कर दूं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, क्योंकि ये 4 दिन का समय ले रहे होंगे। इसमें से मैंने ये घटा दिया, इसमें से घटा दिया, तो कितना आया ये 1 बराबर 2, ठीक है, 1 बराबर 2, ठीक। इसने पूछा है एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात। क्या पूछा है इसने? ये तो एक पुरुष बराबर दो औरत निकल के आई। भाई एक पुरुष बराबर 2 औरत निकल के आई, लेकिन इसने काम का अनुपात पूछा है। जो चीज मैंने सबसे पहले सवाल में बताई, मैंने बताया एक पुरुष बराबर 2 औरत, या फिर मैं ये कह सकूं एक आदमी 2 काम कर रहा है तो 2 स्त्रियां 1 काम कर रही हैं। तो यहां पूछा है, ये ना पूछा कि इनके काम खत्म करने का अनुपात क्या है, यहां पूछा है इनके काम का अनुपात क्या है। यदि काम वाली बात आवेगी तो 2 अनुपात 1 आवेगी, क्योंकि पुरुष हमेशा स्त्री से ज्यादा काम करेगा। बात क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, अब देखो 3 फ्रैक्शन बनेंगी, ठीक है। यहां बनेंगे 10 पुरुष तथा 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 माह में कर सकते हैं। या आ रहा है, यहाँ तथा और खत्म हो गया। अब यहाँ या चीज स्टार्ट हो गई। अब जब या स्टार्ट होगी तो मैं ये कह सकूं, या तो 10 आदमी 7 महीने में काम खत्म कर रहे हैं, या 20 स्त्रियां 7 महीने में काम खत्म कर रही हैं, या फिर 40 बच्चे 7 महीने में काम खत्म कर रहे हैं। तो 10 बराबर 20 और 20 बराबर 40। बात क्लियर? चलो अब ये बात क्लियर होनी चाहिए। आप यहाँ 0 से 0 खत्म करो तो सबकी, 1 बराबर 2 और ये बराबर 4। यहां मैं ये कह सकूं भाई एक आदमी बराबर 4 लड़के, मैं ये भी कह सकूं 2 औरत बराबर 4 लड़के, एक औरत बराबर 2 लड़के कह सकूं ना, एक औरत बराबर 2 लड़के कह सकूं, एक आदमी बराबर 4 लड़के कह सकूं, या 4 लड़के बराबर एक आदमी कह सकूं। तो यह कुछ भी अपना एडजस्ट उसी हिसाब से कर लेना जिस हिसाब से बढ़िया लगे। तो 5 पुरुष 5 स्त्री तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। जो हमारे पास टोटल वर्ग है ना, उसके आधे की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि मैं 10 मानूंगा तो कहीं ना कोई मुझे फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। 10 का मतलब यदि मैं पुरुष मानूंगा तो कोई ना कोई फ्रैक्शन में बन जाएगा। फ्रैक्शन में ऐसा बन जाएगा भाई, जैसे एक आदमी बराबर 4 लड़के, ठीक है। अब 2 लड़के होंगे तो 1/2 आदमी होगा, तो फ्रैक्शन में बात बन जाएगी। तो मेरा मानना यहाँ यहाँ ये है, मेरे दिमाग ने काम करा, आप यहाँ बच्चे मानो और हमेशा वही चीज माना करो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। हमेशा वो चीज माना करो जो वर्क करने में ज्यादा समय ले, ठीक है। यानी जिसकी वर्क की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, ठीक है। जिसकी वर्क की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी वो चीज फ्रैक्शन में नहीं आएगी तुम्हारी, ठीक है। अगर आई भी तो सबसे कम आएगी, ठीक है।
यानी कि फ्रैक्शन में। चलो, अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें बच्चे बच्चे लेने हैं। तो 40 बच्चे कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 7 महीने में। तो मैंने बच्चों वाला समीकरण ऊपर रख दिया। अब देखो नीचे, 5 पुरुष, भाई 5 पुरुष, एक पुरुष बराबर 4 लड़के, 5 पुरुष बराबर 20 लड़के हो जाते। कितने लड़के हो जाते, 20 लड़के। भाई 5 पुरुष बराबर 20 लड़के, और 5 स्त्रियां बराबर 10 लड़के, और 5 लड़के ये हैं ही। बात क्लियर। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 35। कितना हो जाएगा, 35। 7 पंजे 35 और 5 अट्ठे 40। हमारा आंसर हो जाएगा 8। 8 महीने, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर मेरे भाइयों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवाज आ रही है। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकती हैं, चलो, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई को कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं। देखो, यहां या आ गया, क्या आ गया, या का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो 12 पुरुष या 18 स्त्रियां। भाई मैं ये कह सकूं 12 बराबर 18 स्त्रियां हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि 2 पुरुष बराबर 3 स्त्री हो गई। ठीक है, जब 2 पुरुष बराबर 3 स्त्री हो गई, अब कह रहा है 14 दिनों में पूरी कर सके, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्री। तो यहाँ कुछ भी बना लो, स्त्री बना ले। ठीक है भाई, 18 स्त्रियां 14 दिन में काम खत्म कर रही हैं, तो 16 स्त्रियां तो ये है ही। ये कितनी स्त्रियों के बराबर हो जाएगा, 2 चौक 8। भाई ऐसे कर ले करो, 2 बराबर 3, ठीक है, 8 बराबर कितना, ऐसा कर ले करो। कितना आ जाएगा, 12। क्योंकि इस चीज से तुम कंफ्यूज ना हो गए, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताई। तो 12 ये हो गए, 16 ये हो गए, कितने हो जाएंगे, 28। 14 दूनी 28, और 2 से 18 काटोगे कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा, ठीक है, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो लास्ट में थोड़ा सा ये भी ध्यान करा करो। एक सेकंड यार, पिछले क्वेश्चन में दिक्कत हुई है क्या कुछ, हाँ दिक्कत हुई है, मैं चीजें ना पकड़ रहा हूं। देखो लास्ट में क्या कह रहा है ये, लास्ट में कह रहा है ये, उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में समाप्त समाप्त करेंगे। हमने पूरा काम खत्म करवा दिया मेरे भाई, तो इसे 8/2 कर लेना, आधा काम की कह रहा, तो मेरे भाई ये आंसर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टिंग में निघात हो गई इस चीज पर, लेकिन हम अगले क्वेश्चन से दिमाग में आई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 9। बात क्लियर। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पुरुष और 3 महिला एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में कर लेते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो मेरे भाई ये मैंने 2-3 सवाल समझा दिए इस टाइप के, ये आपको करना है, ये आपका HW है। ठीक है, इसी टाइप के काम क्या करना, 10 की गुणा 2 में कर लेना, 3 में कर लेना, इस हिसाब से दूसरे में कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो, 8 पुरुष या 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। मैं देखो या आ रहा है बीच में, या 8 बराबर 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब ये है 2 पुरुष बराबर 3 लड़के। ठीक है, चलो अब देखो, तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। 12 पुरुष और 6 लड़के, तो यहाँ पुरुष मान लो, सीधा सीधा, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, पुरुष मान लेंगे। तो 8 गुणा 16 में खत्म कर रहे हैं ये। और जब हमने पुरुष माने तो 12 पुरुष तो ये है ही, ये 4 पुरुष हो जाएंगे, 12 ये है ही, 16 हो जाएंगे, 16 से 16 खत्म, 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, उस हिसाब से मान के करता हुआ, वैसे 2 बराबर 3। ठीक है, 2 पुरुष बराबर 3 लड़के, कितने पुरुष बराबर 6 लड़के, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 लड़के ये हो गए, 12 ये हो गए, इस हिसाब से 16 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम डायरेक्ट कर दें तो उस चीज से भी कंफ्यूज ना होना। ठीक है मेरे भाइयों। चलो, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम कर 18 दिन पूरा कर सकते हैं, उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है। अब देखना, समझने वाली बात है, यहाँ कार्य दक्षता का अनुपात आ गया, क्या आ गया,
कार्य दक्षता का अनुपात। इसका मतलब यह है पुरुष 3 काम कर रहा है, महिला 2 काम कर रही है, दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं मेरे भाई? 5। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 18 दिन। ठीक है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में पूरा समय कितना लगेगा? देखो स्त्री कितने काम कर रही है? 2। 2 नियम 18, 9 पंजे 45। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर मेरे भाइयों? चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3 पुरुष और 5 महिला एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे करेंगे? अब देखना, यहां क्या दे दिया इसने? यहां दे दिया 3 पुरुष 5 महिलाएं। पहले में तो रख दिया इसने पुरुष और महिलाएं, दूसरे उसमें इसने क्या क्या रख दिया? दूसरे समीकरण में इसने रख दिया पुरुष और बच्चे। ठीक है, पहले में इसने क्या रखा? पुरुष और महिलाएं, दूसरे में रख दिया इसने पुरुष और बच्चे। देखो 8 दिया, 24 पुरुष, 8 पंजे 40। ठीक है मेरे भाइयों, बराबर है। किसके बराबर है? 12 दूनी 24 पुरुष, 12 दूनी 24 पुरुष और 12 सत्ते 84 बच्चे, इसके बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पुरुष तो समान है, जब यहाँ पुरुष समान है तो मैं ये कह सकूं 40 औरत के बराबर 84 बच्चे हैं। कह सकूं या ना? अब मैं इसे 4 से काटूं तो 4 धाम 40 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब मैं ये कह सकूं 10 औरत के बराबर 21 बच्चे हैं, कह सकूं? तो इन्होंने यहाँ क्या कहा है? इन्होंने कहा है कितनी महिलाएं एक दिन में उतना कार्य करेंगे जितना 21 बच्चे हैं। तो मेरे भाई 21 के बराबर 10 महिला है या नहीं है? तो 21 के बराबर 10 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो जो चीज मैं सिखा रहा हूं, जो चीज पढ़ा रहा हूं, इससे बढ़िया कुछ ना हो सके, हो ही ना सके, क्योंकि हम वो चीज पढ़ाएंगे ना जो सब में काम करे। जो सब में काम करेगी वही चीज हम पढ़ाएंगे, बाकी की चीज चलो तुम्हें बस समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। उन पुरुषों को लड़कों को उन पुरुषों और लड़कों को मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है। तदनुसार यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो, तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा? देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। तो हमारा तरीका तो वही है, हमारा तरीका वही है, 10 दूनी 20 और 10 चौक 40। 10 दूनी 20, 10 चौक 40 बराबर 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। इसमें से हम ये घटाएंगे 4, इसमें से ये घटाएंगे 10, 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5। बात क्लियर यहां तक? 2 पुरुष बराबर 5 लड़के, 2 पुरुष बराबर 5 लड़के, तो बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं यहां ये भी कह सकूं, क्या कह सकूं? कि जितना काम, मतलब कि एक पुरुष 5 काम करेगा। भाई ये चीज तो मैं समझाता आ रहा हूं तुम्हें। एक पुरुष 5 काम करेगा और एक लड़का 2 काम करेगा, तो इनकी कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता निकलेगी, ये तो इनका भाई 2 पुरुष बराबर 5 लड़के हैं। तो जब एक आदमी 5 काम करेगा तो एक लड़का 2 काम करेगा। आदमी कितने कर रहा है? 5, और लड़का कितने कर रहा है? 2। ठीक, तो यही क्या है? यही इनका मजदूरी का अनुपात होना चाहिए, 5:2। ऑप्शन नंबर बी। यदि जिन भाइयों की समझ में अभी भी नहीं आई हो, चीजें अभी भी नहीं आई हो, तो अनुपात बना 5:2। कितना बना? 5:2। अब मेरी बात समझना, इसने यहाँ क्या कहा था? इसने कहा था एक पुरुष को, अब आप ये कहोगे ना भाई 40 रुपए का तो मतलब ही नहीं रखा तुमने, 40 रुपए का भी रखे थे। 5 काम के हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 40। 40 रुपए मिल रहे हैं। कितने अधिक मिले? मतलब कितने गुना मिले? 8 गुना मिले। और 2 का मैं जब 8 गुना करूंगा तो इसे 16 रुपए मिलेंगे। भाई 40 रुपए का मतलब देखो, ये 5 काम कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो 5 काम के 40, यानी एक काम के 8 रुपया और 2 काम के 16 रुपया, या 8 गुना, तो आप यहां भी 8 गुना कर लो। एक है 40 रुपए मिल गए, दूसरे 16 मिल गए, जब इसे काटोगे तो 5:2 ही तो बनेगा, क्योंकि मैंने 8 की गुणा दोनों में करी है। अब भी तो 5:2 बनेगा। तो अब समझ में आया कैसे भी
समझ में आना चाहिए। तो मैंने ये चीज यही रख दी, जब कार्य दक्षता यही है तो मजदूरी का अनुपात भी यही बनेगा, क्योंकि मजदूरी कार्य के हिसाब से दी जा, कार्य दक्षता, कार्य यानी वर्क के अकॉर्डिंग ही दी जाती है मजदूरी। तो मेरे भाई बात क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगुना काम कितने दिन में करेंगे? या आ रहा है या, क्या आ रहा है या, यानी कि या तो आदमी ले लो या लड़के ले लो। तो हम लड़के ले लें, 18 × 15 बटे, अब जब या की बात होगी तो मैं ये भी कह सकूं 10 = 18 और 5 = 9, कह सकूं ना कह सकूं? चलो, 5 = 9 कह दिया मैंने, ऊपर बच्चे रख लिए तो मुझे नीचे भी बच्चे रखने हैं। तो जब नीचे बच्चे रखने हैं तो 5 = 9, तो 15 आदमी बराबर कितने लड़के? ठीक भाई, 5 = 9 तो 5 × 3 = 15, यानी कितने लड़के हो गए? 27 लड़के तो ये हो गए, और 33 लड़के ये हो गए। टोटल कितने लड़के हो गए? 60 लड़के। बात क्लियर। इसने यहाँ कहा उससे दोगुना काम। अब देखो यहाँ गलती हम यहाँ ना करें जैसा पिछले में कर दी। वहां काम आधा कह रहा था तो हमें 2 का भाग देना था, या काम दोगुना कह रहा था तो 2 की गुणा करनी है। 15 × 4 = 60, 2 दूनी 4 और 2 × 9 = 18। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। देखो, 8 पुरुष या 17 महिलाएं, भाई सीधी सीधी इस बात है, 8 = 17। यार तो सीधा सीधा हमें यहाँ तो वैल्यू निकालने की जरूरत भी ना पड़ती। मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत इजी हो जाए, या वाले क्वेश्चन। क्योंकि ये या तो या मतलब और होता, या तथा होता तो उसमें दिक्कत पड़ती, वैल्यू निकालनी पड़े। यहाँ तो निकालनी ना पड़े, सीधा सीधा रख दो, है ना। अब देखो क्या कह रहा, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुषों तथा 24 महिला द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है? देखो, महिला वाला अनुपात ले लो, महिला वाला। 17 महिला कितने दिन में काम खत्म कर रही है? 33 दिन में। बात क्लियर। अब नीचे, जब मैंने ऊपर महिला रखी है तो मैंने नीचे महिला रखनी है। तो मुझे पता 8 पुरुष बराबर 17 महिला हो रहे हैं। तो 12 पुरुष बराबर कितनी महिला होंगी? निकाल सकूं ना। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 17 × 3 = 51 बटे 2। ठीक, 17 × 3 = 51 बटे 2। भाई ये कितनी महिला होगी? 51 बटे 2, और 24 महिला ये हो गई। ऐड कर दो इन्हें। सही है ये। 8 = 17, 12 पुरुष बराबर कितना? 17 × 3 = 51। ठीक है, 24 दूनी 48 और 51 कितना हो जाएगा? यानी कि 48 और 51, 100 थोड़ी होगा, एक कम रह जाएगा। 99, 99 बटे 2, 2 ऊपर पहुंच गया। मेरे भाइयों ये हो गई, यानी कि 24 मैंने ये महिला ऐड करी है, कौन सी? ये वाली। 12 पुरुष हो गए 51 बटे 2, 24 महिला मैंने ये ऐड कर दी, ये आ गया 99 और 2 ऊपर पहुंच गया। अब हमें क्या करना है? 3 घरों को उसी दर से, यानी अब हमें काम 3 गुना करना है। कितने गुना? 3 गुना। तो मेरे भाई 3 के ऊपर गुणा करूंगा, 33 थी 99, 99 से 99 करता हूं, और 17 दूनी 34। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34। कितने दिन में खत्म कर देंगे मेरे भाइयों? 34 दिन में। बात क्लियर। चलो, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने मिनट की होगी क्लास? 34। तो मेरे भाई अभी तो क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। 14 हमने खत्म करा दिए, यहां तक 14 क्वेश्चन खत्म हो गए। 13, सॉरी 13, और अभी इतने क्वेश्चन और हैं, करीब करीब 14 क्वेश्चन और हैं, टोटल 27 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास है हम यही विराम दे रहे हैं। आज की क्लास को मेरे भाई हम यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। और कमेंट भी आए थे कि क्लास इतनी बड़ी मत करे करो, क्योंकि इतनी ही लंबी दूसरी क्लास जानी है। ठीक है, 1 सवा घंटे की हो जाएगी तो कोई फायदा ना। इतनी ही क्लास अगर अगली हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो चीजें 2 बार में सीख लो, कोई दिक्कत ना है, हमें जल्दी कहीं ना जाना, समय है अभी हमारे पास। तो मेरे भाइयों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उसके साथ जय हिंद, जय भारत।